बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इमरान मुश्ताक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमेशा की तरह वहीं से स्टार्ट कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको मेरी वीडियोस का जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसको देखते रहिए। मैं आपसे हमेशा दरख्वास्त करती हूँ कि मैं इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ, वो इश्यूज़ जो कि आपके और मेरे और हमारी पूरी सोसाइटी के हैं। तो मेरा साथ दीजिए, मुझे इश्यूज़ पॉइंट आउट भी कीजिए। मैं अच्छा बोलती हूँ तो मुझे सराहिए भी, और अगर कहीं मैं कोई गलत करती हूँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं उससे मुझे मोहतात हो जाऊँ। नाज़रीन, आजकल एक और ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जब हम छोटे थे ना तो हम सुना करते थे कि फ़लाँ का मर्डर हो गया, फ़लाँ की दुश्मनियाँ, दुश्मनदार घराने हैं, उनकी आपस में जो है ना दुश्मनी हो गई, या कोई दुश्मनी चल रही थी, दुश्मनदार घराने ना भी थे, थोड़ी बहुत दुश्मनी थी, तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को मर्डर कर दिया। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अब जो कत्ल हो रहे हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो वैसे ही हर चीज़ में ही बड़े जी मुनफरिद और मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। तो पहले ये होता था कि एक बंदा जिसने जिसने जिसको कत्ल किया वो पकड़ा जाता था, जैसे तैसे उसको सज़ा जो भी होती थी माफ़ कर देते थे, या सज़ा होती थी जो भी होती थी, कानून जो है ना वो उसका सहारा लेना पड़ता था। अब क्या होता है, अब ये पैसे के ज़ोर पे गैंगस्टर से हायर कर लेते हैं, सपारी दे के कि तुमने टारगेट कर फलां बंदे को टारगेट करना। और ये अभी ये चंद महीनों में बेशुमार वाक़या, जैसे एक डॉक्टर साहब के अपने बेटे ने बाप को सुपारी दे के कत्ल करवा दिया। बेशक वो बाद में पता चल गया, जो वो एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। उन वजूहात की भी तरफ जाएंगे हम, वो इश्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे कि बच्चे में कहाँ कमी थी, क्यों बच्चे ने ऐसी हरकत की। फिर उसके बाद ये गैंगस्टर्स जो हैं, ये अभी पिछले दिनों एक जो दुश्मनदार घराना ही था ट्रक्का वाला, उनका बेटा जो है वो मर्डर हुआ, फिर उसका दोस्त जो है मर्डर हुआ, और उन दोनों के दोस्त में डायरेक्ट किसी ने आके किसी को भी जो है वो नहीं हिट किया, बल्कि यही पता चला कि अननोन जो गैंगस्टर्स हैं। और बाज़ औक़ात जो एक वो जो टीपू ट्रक्का वाले का जो अमीर बलाज था, उसका तो जिसने उसका मर्डर किया था उसको भी फौरी तौर पे जो है मर्डर कर दिया गया, और उसके बाद उसका दोस्त जो एहसन शाह उसमें गिरफ्तार था वो भी मर्डर हो गया। वो तो एक पुलिस मुकाबला शो किया गया या हुआ, इस पर भी हम एक अलग वीडियो करेंगे। बात इस वक्त मैं कर रही हूँ गैंगस्टर के भी। हम लोग जो हैं इस हद तक गिर चुके हैं कि हमें तो अब अपनी इखलाकी तौर पे कि हमें तो अपनी दुश्मनियाँ भी नहीं निभानी आती, दोस्तियाँ भी नहीं निभानी आती। हमें दोस्त को ये नहीं बताना आता कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन को ये नहीं बताना आता कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। सुना करते थे कि जो दुश्मन है वो कम से कम दोस्त से अच्छा है कि मुनाफकत नहीं करता। अब तो दुश्मन भी मुनाफकत करते हैं, दोस्त भी मुनाफकत करते हैं। तो प्लीज़ खुदारा इन चीज़ों से हमें, ये हमारी इखलाकी जो तरबियत है ना, ये बहुत कहीं लैग कर रही है। हम बहुत आगे कहीं चले गए हैं, किसी ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ हर रिश्ते को हम पामाल करते हुए गुजरते जा रहे हैं। तो ये जो गैंगस्टर्स का ज़माना आ रहा है, ओ भाई, जो भी मेरी बात सुन रहे हो, जिसके भी जहन में कि मैं भी एक जो है सफारी दे के तो फलां का कर, इतनी हिम्मत है तो सामने आओ और उसको करो। अगर वाकई तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी है, तुम उससे नफरत करते हो, अव्वल तो अपने आप को अदब बर्दाश्त हम में ख़त्म हो गया। अपने बर्दाश्त पैदा करो, अपने आप को इस लेवल पे लेके जाओ कि अल्लाह पे छोड़ो, क्योंकि जो अल्लाह की ज़ात करते हुए इंसान तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता उस चीज़ का। अल्लाह जब उससे फिर उसके गुनाह का जो बदला लेता है तो इंसान, मैं कहती हूँ, सजदे से ही सर नहीं उठाता कि या अल्लाह मेरे साथ फलां ने ज़्यादती की थी, तो देख आज मैंने उससे बदला नहीं लिया था, इसलिए कि अल्लाह ताला ने बदले का इजाज़त दी है कि जान के बदले जान, कसास की जो है वो इजाज़त दी हुई है। लेकिन वहाँ ये भी कहा कि अगर माफ़ कर दो तो अल्लाह जो है वो ज़्यादा पसंद करता है जो माफ़ कर देने वाले होते हैं। तो वो माफ़ी का तो कॉन्सेप्ट ही हमारी ज़िंदगी से ही निकलता जा रहा है। माफ़ क्यों हम करें? हम तो समझते हैं कि जी हम बहुत छोटे हो जाएंगे, हम ये भूल ही गए हैं कि ये दुनिया बड़ी आर्जी दुनिया है। अब देखिए, क्या अमीर बलाज ने सोचा था कि वो 2 इयर्स की एज में इस दुनिया को छोड़ जाएगा? इतना पैसा, अरबों पति वो लोग। अब वो एहसन, वो जो पैसे के लिए जो कुछ उसने किया, क्या उसने सोचा था कि जिस करोड़ों के लिए मैं ये गलत हरकत कर रहा हूँ तो वो तो मैंने इस्तेमाल भी नहीं कर सकना?
کیا وہ بیٹے نے سوچا تھا جس نے باپ کے لیے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کروا لی؟ کیا اس نے سوچا تھا کہ یہ پیسہ تو میرے نصیب میں نہیں ہوگا بلکہ گھر اجڑ کے رہ جائے گا، برباد ہو کے رہ جائے گا، ماں جہاں بیوہ ہی ہو بیٹے کے بھی بغیر جو ہے وہ ہو جائے گی؟ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اول تو ہمیں معاف کرنا سیکھنا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جو غلط کام کرتا ہے اس نے اس دنیا میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے اور اس نے آخرت میں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر جو ہے آپ بدلہ لے لیتے ہیں تو پھر کم از کم ہمت تو پیدا کرو، پھر آگے بڑھ کے خود جاؤ تاکہ پھر اس کی سزا بھی بھگتو۔ جو پھر کرتا ہے نا، اگر دشمنداری میں یا اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے یا اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں تو وہ پھر ایسا نہیں کرتا کہ وہ چوری چوری پتہ ہی نہ چلے، اور وہ پھر آج کل یہ بھی بڑا رواج ہے کہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں اور جو کرواتے ہیں دوسروں سے بھی قتل کرا کے خود کو سیف سائڈ پہ رکھتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نامینیٹ نہ ہو جائیں، وہ باہر بھاگ جاتے ہیں اور ہماری یہ پولیس پہ ہمیں علیحدہ کریں گے کہ پولیس ان کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ خود سے جو ہے وہ اتنے تیز ہیں، اور ظاہر کوئی تو ان کو بیک کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی تو ان کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا، اور وہ بڑے مزے سے ادھر سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ادھر سے پیغامات دے رہے ہیں۔ اس پہ میں علاج پہ بھی ایک علیحدہ کروں گی کہ یہ ساری جو دشمنداری والا گھرانہ ہے اور یہ کہاں تک پہنچا اور کیا ہو رہا ہے آج کل۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ پلیز اپنے بچوں میں برداشت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، اور ان کو بتائیں کہ غلط کام غلط ہے، اور بتائیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور وہ خود جو ہے وہ بدلہ لیتی ہے، ہمیں بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور قانون، اور اگر ہے تو کوئی قانون کے سپرد کریں اس کی غلطی، کہ اگر کسی نے آپ کا مرڈر کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی میں نے کہا، ایک اور ویڈیو پولیس پہ بھی بناؤں گی کہ کئی دفعہ قانون جب لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا، اور کئی لوگ تو جان کے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، کئیوں کو قانون مجبور کر دیتا ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں، کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملتا، اور وہ کئی عرصہ گزار دیتے ہیں انصاف کی تلاش میں۔ تو جہاں جس کا قصور ہے اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ یہ معاملات جو ہیں یہیں ختم ہو جائیں، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اس طرح کرنی ہے کہ ان میں اللہ کا ڈر ہو، انسانوں کا ڈر ختم ہو جائے، اور وہ ایک اچھے انسان، ایک اچھی شہری بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔